हेलो फ्रेंड्स, आपने मॉर्निंग शो पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान के मीडिया में और इंडिया के मीडिया में इनके चैनल्स में काफ़ी देखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मॉर्निंग शो का कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकलता। आज मैं आपको एक ऐसे मॉर्निंग शो के बारे में बताऊँगा, जिसमें एक सच्ची स्टोरी थी। ये मैंने मॉर्निंग शो देखा था, ये अरबिक में था और ये शो नशर हुआ था सऊदी अरब के टीवी चैनल पर, जिसके होस्ट थे साहिल अल हुसैनी। ये स्टोरी है एक सऊदी खातून जो अच्छी खासी शादीशुदा अपनी जिंदगी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी और उसके 4 बच्चे भी थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। सऊदी अरेबिया में नए कवानीन के मुताबिक अब औरतों को काफी आज़ादी मिल चुकी है और वो जॉब कर सकती हैं। तो इन खातून ने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे भी जॉब करने की इजाज़त दीजिए। तो उनके शौहर ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है, 4 बच्चे हैं, आप बच्चों की देखभाल कर रही हैं, आप घर बैठें। पर वो बेज़िद होगी, नहीं मैंने जॉब करनी है, मेरा बहुत दिल करता है। तो उनके जो शौहर थे वो उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनको इजाज़त दे दी। जब इन खातून ने अपना जॉब कैरियर शुरू किया तो इनकी दोस्ती अपनी एक कोवर्कर खातून से हो गई। वो इनको अक्सर उकसाती थी कि तुम क्या घुटी हुई जिंदगी गुजार रही हो, तुम कोई आउटिंग पे नहीं जाती, तुम कोई सैरो सेहत के लिए नहीं जाती। उसने बताया, नहीं मैं आउटिंग पे जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड और अपने 4 बच्चों के साथ आउटिंग पे और फैमिली पिकनिक में हम जाते हैं। पर उसकी कोवर्कर बोली, नहीं नहीं, ये भी कोई आउटिंग हुई? आउटिंग तो तुम्हें अकेले करनी चाहिए, तुम्हें अकेले जाना चाहिए, वो भी मुल्क से बाहर, जैसे कि यूएसए, थाईलैंड और भी दूसरी खूबसूरत यूरोप के मुल्कों में, वो भी बिल्कुल अकेले। फिर इस खातून ने बोला कि नहीं, इस चीज की तो इजाजत मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं देंगे। तो फिर इसने कहा, क्यों ना तुम उससे तलाक ले लो और मैं एक ऐसे बंद को जानती हूँ जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ज्यादा आजाद ख्याल है, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देती हूँ। जिस पर ये खातून बहुत गुस्सा कर गई और काफी दिन इस औरत से नहीं बुलाया। लेकिन फिर काफी सोच विचार भी उसने की और फिर उससे दोस्ती हो गई। अब ये खातून उस कोवर्कर की बातों में आ गई और उसने फैसला कर लिया कि वो अपने हस्बैंड से तलाक ले लेगी और बच्चे भी नहीं लेगी और वो एक नई जिंदगी और आजाद जिंदगी शुरू करेगी। नाजरीन, फिर क्या, उसने घर में बगैर ही किसी वजह के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। आखिर तंग आकर उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे ही दी, क्योंकि वो रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। फिर क्या था, इस खातून ने अपनी इद्दत पूरी की और उसके बाद उस दूसरे आजाद हयात मर्द से शादी कर ली। जब उसने उसके साथ शादी की तो उसने कहा कि मैं अपना घूमना चाहती हूँ दुबई में अकेले। उसने कहा, मुझे कोई इतराज नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें हक है, लेकिन जाने से पहले मुझे 50,000 सऊदी रियाल दे दो उधार के तौर पे, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ गई है। इसके पास थे, इसने उसको 50,000 रियाल दे के खुद दुबई घूमने चली गई। जब ये वहां से वापस आई तो इसके हस्बैंड ने 50,000 के बजाय उसको 80,000 रियाल दे दिया। उसने कहा, देखो इस प्रोजेक्ट में मुझे फायदा हुआ है, ये तो 50,000 जो तुमने मुझे दिए थे और ये 30,000 मैं तुम्हें मुनाफा भी देता हूँ अपने मुनाफे में। फिर कुछ अरसा गुजर जाने के बाद इस औरत ने प्लान बनाया कि मैं स्पेन जाना चाहती हूँ और उसने अपने हस्बैंड से इजाजत मांगी। उसने कहा, जान तुम्हें इजाजत है, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन जाने से पहले मुझे 1 लाख रियाल उधार दे दो, क्योंकि मैं फिर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरे पास पैसे कम हैं। इस औरत ने हंसी खुशी उसको 1 लाख रियाल दे दिए और फिर ये अपना स्पेन चली गई अकेले। कुछ अरसे के बाद जब वो से वापस आई तो इसके हस्बैंड ने उसको कहा, ये तुम्हारा 1 लाख रियाल तुम्हें वापस दे रहा हूँ, साथ 50,000 रियाल भी तुम्हें दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, उस मुनाफे में से तुम्हारा भी हिस्सा बनता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तुम्हारी थी। तो ये लो 1.5 लाख रियाल। ये औरत तो बहुत ही खुश हो गई। फिर काफी अरसा गुजरा तो उसने कहा कि अब मैं जाऊंगी थाईलैंड। अब इसने प्लान बनाया कि थाईलैंड जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी सहेली के साथ। इन दोनों ने मिलकर थाईलैंड का प्लान बनाया और इसने हस्बैंड को बताया कि मैं अब थाईलैंड जा रही हूं अपनी ऑफिस की को वर्कर के साथ। उसके हस्बैंड ने कहा, तुम जा सकती हो,
لیکن مجھے ایک انویسٹمنٹ چاہیے، لیکن انویسٹمنٹ بہت بڑی ہے۔ اس نے کہا کتنی؟ اس نے کہا مجھے 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ سعودی ریال چاہیے، وہ میں بہت بڑی